जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो मेरे तो जो विचार है वो काफ़ी फ़र्क है मेरे जो हमअसर और लोग भी हैं। आई हैड जस्ट जॉइन प्रैक्टिस 2007 के अंदर जब हमने मूवमेंट शुरू कर दी नवंबर के अंदर। कोई आधा पौना साल उसके लिए निकाल दिया हमने। दैट वाज़ द स्टार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस। उसके अंदर जो है वो बड़ा पेचीदा किस्म के मामलात थे। चीज़ों की जो है फुल खिचड़ी बनी हुई थी। यहाँ पे तो जो मामला है वो बड़ा बहुत ही सिंपल है। आइन की एक मंशा है। अब उस आइन को हम इसलिए फॉलो नहीं करते कि वो जी बड़ा जबरदस्त जो है वो जीरक आइन है। उसके अंदर जो है ना वो इट्स वेरी वाइज, या उसके अंदर जो है ना वो पर्ल्स ऑफ विजडम छुपे हुए हैं। हम उसको फॉलो इसलिए करते हैं कि वो आइन है। अगर आपने आइन को फॉलो नहीं करना, उसका एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आप आइनी तरमीम कर दें। अब इसके अंदर जो आइनी प्रिस्क्रिप्शन है वो है नॉट लेटर देन 90 डेज। अब इसके अंदर आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। अब मैं देख रहा हूँ अक्सर के कमेंटेटर्स भी आजकल हमारे ये बात कर रहे हैं जी कि जो आर्गुमेंट है ईसीपी का, ये कन्विंसिंग है कि नहीं है। देखिए, जो रूम दिया गया है विद रिगार्ड टू डिले इन इलेक्शंस, वो है विद रिगार्ड टू द नेशनल असेंबली। उसके अंदर वैसे तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें रीजनेबिलिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम इसके अंदर कोशिश करें थोड़ा, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि लेट से जी आपको एक एक्सटर्नल एनिमी की तरफ से एक थ्रेट आ गई है। यूर इन स्टेट ऑफ वॉर, और मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। आपको एक इंटेग्रिटी चाहिए, नेशनल फ्रंट चाहिए, सॉवरेंटी की आपको एक जो है वो एक अंडर वन फ्लैग एक यूनिटी चाहिए। सो उसके अंदर नेशनल असेंबली के इलेक्शन अगर डिले हो जाए, इन माई ओपिनियन दैट इज द ओनली सिचुएशन। प्रोविंशियल असेंबलीज ऑब्वियसली डू नॉट डिक्टेट फॉरेन पॉलिसी एज सच। उनकी कोई आर्मीज नहीं है उस तरह की। ये कॉन्टिन्यूटी, जिस तरह मेरे पहले फाजिल दोस्त ने कहा कि कॉन्टिन्यूटी इज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, तो दिस इज द बेडरॉक ऑन विच एवरीथिंग एल्स इज बिल्ट अप। हमने गवर्नमेंट बनानी है, उसके लिए एक इलेक्शन जरूरी है। अब हम इस चीज के अंदर लग जाएं कि जी हम सारों को मिल बैठना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी आइन के मातहत है, पार्लियामान भी आइन के मातहत है, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज भी आइन के मातहत है। अब आइन की एक मंशा है। उस मंशा को जब कोई जो है वो रोन देगा अपने पैरों तले, तो ऑब्वियसली द सुप्रीम कोर्ट हैज टू स्टेप इनटू एक्शन। अब हम तो ये इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द ओनली मैकेनिज्म और ओनली सोल्यूशन, वायबल सोल्यूशन दैट इज अवेलेबल टू अस। वरना तो अब देखें आप, ये पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे बात करें तो ये कहेगा जी कि हम खाना जंगी कर देंगे, दूसरा कहेगा जी यहाँ पे तो भी बड़े मुश्किल हालात हैं। सो अगेन हम एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन में घुस जाएंगे कि जी इसके अंदर ये सही है या गलत है, ये कितना रीजनेबल है, कितना अनरीजनेबल है। जबकि आइन हमें इस बात की इजाजत ही नहीं देता। जो भी आइन के अंदर, जो भी जिस किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन होंगी, वो आइन के अंदर से ही निकलेंगी। एक कॉन्सेप्ट है इनुमरेटेड पावर्स का, कि जो चीज आइन में लिखी हुई है और जो एक्सप्रेसली लिखी हुई है, आपने वो करनी ही करनी है। और जो नहीं लिखी हुई, दैट इज एक्सक्लूडेड बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। जहाँ पे एक और भी बात है कि अगर दो असेंबलियों की बात हो रही है और एक में बात हो रही है कि आप जी इसको डिले कर सकते हैं, और दूसरे में कोई बात ही नहीं हो रही, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि दूसरे वाली जो चीज़ है उसके अंदर आपके पास कोई रूम नहीं है कोई प्ले अराउंड करने का। सो आई डोंट थिंक देर इज एनी बिग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। बात इन्फोर्समेंट की है। और एंड अगेन, अगर हमने एक आइन के साथ इसी तरह करना है, तो इट इज़ क्वाइट अपेरेंट इन आवर नेशनल पॉलिटी एज वेल एज इन आवर बिहेवियर्स कि हम किस किस्म के हमारी कौम है। कि हम ना हमें आइन की कोई पासदारी है, मतलब नथिंग इज सैक्रोसैंक्ट देन। कोई तो चीज़ होगी, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम सब अपने सबसे ऊपर मानेंगे और कहेंगे जी हम इसके तले सारे एक हैं। अगर हम वो नहीं कर सकते, तो देन द कंट्री इज गोइंग टू फ्रैगमेंट एज इट इज राइट नाउ। सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ होप टुडे, बिकॉज आज मेरा तो अंदाजा यह था, कल अंदाजा था एक्चुअली, अब आज मुझे होप था कि सुप्रीम कोर्ट विल टेक सम एक्शन, बिकॉज दे ऑल्सो टेकन एक्शन बिफोर हैंड। कोई कंसिस्टेंसी भी तो होनी चाहिए हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। सो अगेन, जिस तरह मेरे पहले फाजिल दोस्त ने कहा कि अल्टीमेटली इट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज टू कम इनटू एक्शन नाउ, बिकॉज और तो कहीं से भी कुछ होगा तो इट विल बी गिवन अ पॉलिटिकल कलर।